नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वायरस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस एक जो कि बोल सकते हो आप कॉमन वायरस है, कॉमन ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है हमारी लाइनिंग ऑफ आइज़, मतलब कि आँखों को। इसी के साथ इफ़ेक्ट करता है हमारे एयरवेज, जितने भी हमारे एयरवेज होती है हमारी बॉडी की उन्हें, और इसे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। हमारे जो आंतें होती है जिन्हें हम इंटेस्टाइन कहते हैं उन्हें इफ़ेक्ट करता है। इसी के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करता है। और अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक की, तो ये वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो कि ये जो एडिनो वायरस है ये मुख्यतः देखने को मिलता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, क्योंकि उनकी जो है इम्यूनिटी वीक होती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, क्यों ये जो वायरसेस इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, ये सभी क्यों बच्चों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्यों बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं। क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी पावर होती है वो बड़ों के मुकाबले कम होती है, इसीलिए उन्हें इन्फेक्ट करती है। इसी के साथ हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं इसके सिम्टम्स, और ये समय के चलते चलते खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं अगर किसी को माइल्ड सिम्टम हो। बट अगर हम बात करें वीक इम्यूनिटी की, भी जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, जो भी हो, जिनकी वीक इम्यूनिटी हो, उनमें ये जो वायरस है इसके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड नहीं सर्वेयर हो सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपको कि जो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो है इसके कफ हो सकता है, आपको रनी नोज हो सकती है आपकी, ठीक है, और आपको ठंड लग सकती है जिसे हम चिल्स कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके गले में सोर थ्रोट हो सकता है, मतलब कि गले में खराश हो सकती है, इस तरह की आपको जैसे कॉमन फ्लू के लक्षण होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको इसमें क्या होता है कि आपको उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो है आपके लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है ये वायरस, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप कभी बात करो किसी से तो आप ज़्यादा समय तक उससे बात ना कर सको, ना कर पाएँ, और फिर उससे क्या होगा कि आपकी जो है सांस फूलने लगेगी, आप हाँफने लगोगे, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं हम ईयर इन्फेक्शन की। जो एडिनो वायरस के चलते हमें ईयर इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि हमारे कान में दर्द हो सकती है, मतलब कुछ रैशेज हो सकते हैं, और इसके साथ मैं बात करूं आइज़ की, तो आंखें लाल हो सकती है, उससे ऑटोमेटिकली जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम पिंक आई कहते हैं, पिंक आई इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि कॉज्ड होता है एडिनो वायरस से, ठीक है। इसी के साथ निमोनिया के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, स्टमक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, हमारी आंतें हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग उल्टियाँ हो सकती है, सिर दर्द हेडेक वो भी हो सकती है, और इसी के साथ साथ स्वेलिंग हो सकती है आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, जिससे कि ये इफ़ेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। जो एडिनो वायरस है ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करता हूँ मैं अगर यूरिनरी इन्फेक्शन की, तो यूरिनरी ट्रैक जो होता है जहाँ से हम पेशाब करते हैं, ठीक है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, हमें इसका इन्फेक्शन वहाँ भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि हमारे को क्या होगा कि बर्निंग एंड पेन जब हम वाइल यूरिनी, मतलब कि जब हम पेशाब करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जलन महसूस होगी, दर्द होगी, ठीक है। और जो आपका पेशाब है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब कि उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होगा जिस तरह से नॉर्मल व्यक्ति का होता है। और कुछ टाइम तो ऐसा आ जाता है कि जिस समय पर जो है कि यूरिन के थ्रू ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं कि ये वायरस किस तरह से फैलता है, क्या इसके जो मुख्य सोर्सेज होते हैं इसके स्प्रेड होने के, तो कॉमन जो है वो है जहाँ पर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसे गैदरिंग हो कहीं पर, स्कूल, समर कैंप्स, इस तरह की जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग हो, और वहाँ पर कोई एक आधा बच्चा या कोई
कोई बड़ा व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड हो इस एडिनो वायरस से, तो वो अपने स्नीजिंग के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या कर सकता है, इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये भी एक तरह का एयरबोर्न डिजीज़ ही है, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एयरबोर्न डिजीज़ क्या होती है। और ये जो एयरबोर्न डिजीज़ है ये बहुत ही कंटेजियस होती है और बहुत ही तेज़ी से फैलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बात करूं, अगर आपको किस टाइम पर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जब भी आप में जितने भी मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए अभी, ये लक्षण अगर आप में देखने को मिलते हैं, अगर आपको कभी पेशाब में जलन होती है या आपको निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दर्द हो जाती है, इन सभी सिम्टम्स के लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बात करूं अगर कि और क्या क्या चांसेस है जिस तरह से ये वायरस फैल सकता है, तो वो है हमारे हाथ ना प्रॉपर धो पाना। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चे होते हैं, बच्चे खेल कर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद वो हाथ नहीं धोते हैं कई बार, और फिर उसी तरह उन्हीं से ही कुछ खा लेते हैं, उस वजह से भी कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर हैंड वॉश 20 सेकंड के लिए किसी भी अच्छे हैंड वॉश से करना चाहिए। ठीक है, तो आजकल तो आपको पता है कि कोविड है, कोविड के टाइम पर तो आपको अल्कोहल बेस्ड 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और मास्किंग भी प्रॉपर होनी चाहिए आजकल के टाइम में। तो ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो, जब वो छोटे होते हैं तो वो डायपर पहनते हैं। ठीक है, अगर उनके डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज ना किए जाए तो बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक एडिनो वायरस ही नहीं, इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत सारे जो वायरसेस है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता अभी कौन सा वायरस किस टाइम पे क्या कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, इसकी स्टडीज़ काफ़ी पहले हो चुकी थी कि इसके इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये जो जिस तरह से एक्सपोज्ड हुआ ये वायरस, तो उसके बाद जितनी भी डेथ्स हुई वो सभी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन चुकी थी। तो इसी के साथ कोई भी आपको इन्फेक्शन ना फैले तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइजीन करें। जब भी आप कभी टॉयलेट से आओ प्रॉपर हैंड वॉश करो, बाहर से आओ प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिनो वायरस की डायग्नोसिस की, कि एडिनो वायरस का क्या डायग्नोस है। ठीक है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसका हम पता ब्लड टेस्ट से लगा सकते हैं, यूरिन टेस्ट से लगा सकते हैं। ठीक है, स्वैब टेस्ट से लगा सकते हैं, स्टूल टेस्ट से लगा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करोगे ब्लड टेस्ट, तो सभी को पता होगा कि ब्लड टेस्ट क्या होगा, आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट आपके पेशाब का जो है टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, स्वैब टेस्ट क्या होता है, इस स्वैब टेस्ट होता है जिससे कि आपने देखा होगा आजकल जब RT-PCR करते हैं या कोई रैपिड टेस्ट करते हैं कोरोना का, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके नाक में एक ईयरबड डाली जाती है जिससे कि आपका म्यूकस होता है उसे लिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉटन स्वैब टेस्ट। ठीक है, उसका टेस्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ स्टूल टेस्ट किया जाता है। स्टूल टेस्ट में आपका जो पूब होता है, ठीक है, वो उसको आपको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए देना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ चेस्ट एक्सरे, तो सभी को पता होगा कि जो हमारी चेस्ट का है उस एक्सरे लिया जाता है, फिर डिटरमाइन किया जाता है कि हमें किस तरह का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट्स की, तो इसके लिए ढेर सारी एंटीबायोटिक्स जो है, वैसे तो ढेर सारी एंटीबायोटिक्स है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बट एंटीबायोटिक्स कभी भी इस एडिनो वायरस में हेल्प नहीं करती है, बिकॉज जो एंटीवायरस है वो बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स है वो क्या करती है, बैक्टीरिया किल करती है, ना कि वायरस। बट इससे क्या कर सकती है, ये रिड्यूस कर सकती है जो हमारे को कॉम्प्लिकेशंस होगी उन्हें रिड्यूस कर सकती है। तो जो भी एंटीबायोटिक्स होती है वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकती है, बिल्कुल समाप्त कर सकती है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स है इसके ये कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकती, इसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इस समय पर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह की प्रिकॉशन जो आपको लेनी चाहिए, तो वो केवल इस एडिनो वायरस के चलते ही नहीं लेनी चाहिए,
आपको हमेशा अपनी डे टू डेली लाइफ में लेनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रिकॉशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए और लिक्विड चीज़ें खानी चाहिए। अगर ज़्यादातर तो उस टाइम पर खानी चाहिए जिस टाइम पर आपको वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, इस तरह की हो, उस टाइम पर आपको ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीना चाहिए। इसी के साथ बात करूँ मैं आपको आपको कभी भी जो है फीवर ना हो तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रॉपर अपने जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बात करूँ, आपको अपने हाथ धोने चाहिए। ठीक है, इसके अगर बात करो कि अपने जितने भी टॉयज़ हो, डोर हैंडल्स हो, उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल की पैंडेमिक सिचुएशन में तो हर एक चीज़ को ही सैनिटाइज़ करना चाहिए। ठीक है, कोई पता नहीं होता है कहाँ पर कोई वायरस है, और क्या पता ये वायरस जो होता है ये खुद ब खुद लाइव नहीं होता है। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है उसी के बाद ही ये अपने आप को ये किसी भी अगर हमारी बॉडी में किसी होस्ट सेल में घुसता है तो उसके बाद ही ये अपना रिएक्शन स्टार्ट करता है और उसके बाद ये डेवलप होता है। यदि ये किसी नॉन लिविंग थिंग पे है तो उस पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, बट हमारे शरीर में जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके साथ ये मिलकर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही एडिनो वायरस के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको मेरी अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको किसी नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, स्टे ट्यून।